हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। हमने लास्ट टाइम पे देखा था डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा था, जिसमें एक तो बना था जायगोट और दूसरा बना था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म बनाता है और जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जो है नरिशमेंट लेता है एंडोस्पर्म से। तो हमने वही देखा था कि वो जो जायगोट से एम्ब्रियो बना है वो डाइकॉट में कैसे बनता है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम पढ़ेंगे कि मोनोकॉट में कैसे बनता है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं कैसे। जैसे ये कोई हमारा जायगोट है, हमने जैसे देखा था कि पिस्टिल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग फर्टिलाइज होकर के जायगोट बना था ये। तो ये जायगोट है और ये हमने डायरेक्शन बताई है, माइक्रोपाइल और ये चैलाजा। ओव्यूल में जो डायरेक्शन है, दिस इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड दिस इज टुवर्ड्स चैलाजा। हमने डाइकॉट में देखा था कि जायगोट 2 शेल कंडीशन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये 3 शेल कंडीशन में कन्वर्ट होता है। तो 3 शेल कैसे बन जाता होगा? एक सेल तो डिवाइड होकर 2 ही बनेगा, तो एक सेल 2 ही बनता है, पर अब जो 2 सेल बना है उसमें से एक ही सेल डिवाइड करता है पहले। तो इस तरह से 3 शेल कंडीशन बनते हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर जो सेल है जो चैलाजा की तरफ है उसे हम बोल देंगे टर्मिनल सेल, बीच वाले को हम लोग बोल देंगे मिडिल सेल, और नीचे जो ये है इसे हम बोलते हैं बेसल सेल। अब यहाँ पे डाइकॉट से थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे हमने डाइकॉट में क्या देखा था कि टर्मिनल सेल ही मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो के पार्ट बना रहे थे, बट यहाँ पे टर्मिनल सेल सिर्फ कॉटिलिडन्स को ही बनाते हैं। और कॉटिलिडन्स को हम लोग मोनोकॉट वगैरह ग्रासेस वगैरह में बात करें स्पेशली, तो कुछ और नाम हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। क्या करते हैं थोड़ी देर बताएंगे अभी। मतलब यहाँ पे जो ये मिडल सेल है यही मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है एम्ब्रियो का। कौन कौन सा पार्ट? जैसे प्लीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और सस्पेंसर। हमने लास्ट क्लास में देखा था एक एम्ब्रेनल एक्सिस होता है, बीच में कॉटिलरी नोड होते हैं, वहाँ से 2 कॉटिलेडन्स अराइज होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, और कॉटिलिडरी नोड के ऊपर एपिकोटाइल एंड प्लीम्यूल, कॉटिलिडरी नोड के नीचे होता है हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे भी है। तो मिडिल सेल में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या क्या बनेगा मिडिल सेल से? प्लीम्यूल भी बनेगा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और सस्पेंसर। ये सब कुछ का फॉर्मेशन मिडिल सेल से ही होगा। तो ये है यहाँ पे टर्मिनल सेल, ये मिडिल सेल एंड दिस इज बेसल सेल। अब इस मिडिल सेल में एक्टिविटी हो रहा है और यहाँ से सारे पार्ट बन रहे हैं। ये ऊपर वाला सेल कॉटिलिडन बना रहा है, दिस इज कॉटिलिडन। कॉटिलिडन को हम लोग स्कूटेलम भी बोलते हैं यहाँ पे। क्यों स्कूटेलम बोलते हैं? क्योंकि ये पेपर ही होता है, बिल्कुल पेपर लाइक। इसमें बहुत ज़्यादा नरिशमेंट नहीं होता। इट इज़ नॉट फिल्ड विद न्यूट्रिटिव मटेरियल, इट इज़ जस्ट पेपर लाइक। सो वी ऑल्सो कॉल इट स्कूटेलम। Why still we call it cotyledon? Cotyledon is something which stores nutritive material. So why we still call it scutellum or cotyledon? As it transfers nourishment from endosperm to this embryo, developing embryo. Means these parts are getting nourishment through endosperm, but through this scutellum. So in this case, it provides nourishment to the developing embryo. So we call it कॉटिलिडन और स्कूटेलम। तो अब हम देख रहे हैं ये तो ऊपर का पार्ट है, ये पेपर ही होता है। स्कूटेलम वी कैन कॉल इट पेपरी कॉटिलिडन, पेपरी कॉटिलिडन। अब ये मिडिल सेल क्या क्या बना रहा है हम लोग देखते हैं। ये बीच में जैसा कॉटिलिडरी नोड जैसा है, ये नोड। अपर पार्ट होगा एपिकोटाइल, ये एपिकोटाइल है, और एपिकोटाइल के ऊपर हमने डाइकॉट में देखा था प्लीम्यूल, पर हम लोग प्लीम्यूल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे कॉलियोप्टाइल बोलते हैं। दिस इज द कवरिंग ऑफ एपिकोटाइल एंड वी कॉल इट कॉलियोप्टाइल इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो ये कॉलियोप्टाइल है और नीचे एपिकोटाइल, ये नोड, और उसके नीचे ये हाइपोकोटाइल। और यहाँ पर रेडिकल नहीं बोलते हैं, एक कवरिंग होता है रेडिकल के ऊपर, और यू कैन से हाइपोकोटाइल के ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम लोग कॉलियोराइजा बोलते हैं, कॉलियोराइजा। ये रेडिकल के जैसा ही है और ये प्लीम्यूल के जैसा ही है। और ये रिड्यूस्ड सस्पेंसर, वहाँ जो हमने देखा था डाइकॉट में
कि सस्पेंसर डेवलप होता रहता है। सस्पेंसर क्यों डेवलप होता था डाइकोट में? सो दैट एम्ब्रियो पुश रहे किधर? एंडोस्पर्म की तरफ। यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है ये सस्पेंसर, और ये बेसल सेल का भी कोई फंक्शन नहीं, बाद में ये भी खत्म हो जाए। तो ये हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो है, जिसमें हमने देखा ये कॉटिलिडन, ये कॉटिलिडन नोड, अपर पार्ट एपिकोटाइल, लोअर पार्ट हाइपोकोटाइल, कवरिंग ऑफ हाइपोकोटाइल इज नोन एज कोलियोराइजा एंड द कवरिंग ऑफ एपिकोटाइल इज नोन एज कोलियोप्टाइल। तो ये देखने में कोई सीड जैसा लग नहीं रहा है ना। अब ये एम्ब्रियो कहाँ रहता है? सीड में रहता है। तो अगर देखें सीड में कैसे मिलेगा अपने को, तो हम लोग एक मेज देखते हैं, टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट, मेज सीड। तो मेज सीड कैसा होगा? ऐसा होता है मेज सीड। मेज सीड में ऐसा ये पार्ट है जिसे हम लोग एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। दिस इज एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर। अब ये सीड है तो इसी के अंदर एम्ब्रियो भी होगा, और इसके अंदर अपना स्टोर्ड फूड भी होता है। वो आगे हम देखेंगे, टाइप ऑफ सीड देखेंगे कि किसमें एंडोस्पर्म बाद में भी बचा हुआ रह जाता है। बाद में बचा हुआ रहने का क्या मतलब है? एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है तो नरिशमेंट एंडोस्पर्म से ही ले रहा है। अगर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो हम उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल देंगे। अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो हम उसे एंडोस्पर्मिक सीड बोल देते हैं। तो वो हम थोड़े नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि मेज सीड ऐसा होता है। मेज सीड में हम देख रहे हैं ये अपर जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं एलियोरॉन लेयर। दिस इज एलियोरॉन लेयर। एलियोरॉन लेयर इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीनेशियस। और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म भरा हुआ है उसे हम बोलते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म, मीन्स कार्बोहाइड्रेट होगा यहाँ पे, स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो ये सीड है, मेज सीड है, जिसके अंदर हमने देखा कि एंडोस्पर्म है। दो पार्ट में एंडोस्पर्म है, दो तरह के एंडोस्पर्म है। बाहर जो हमने देखा ये है प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म, वी कॉल इट एलियोरॉन लेयर। और मिड में जो है ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है, कार्बोहाइड्रेट का है ये। और ये एपिथेलियल लेयर है। और यहाँ पे मिलेगा हमारा ये एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये सीड है ना, तो सीड के अंदर क्या मिलेगा? एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो? ये वाला एम्ब्रियो यहाँ पे मिलेगा अपने को। तो रफली हम लोग इसको कैसे बनाते हैं? इस तरीके से। ये हमारा है कॉटिलिडन, दिस पार्ट, दिस इज कॉटिलिडन। और नीचे का पार्ट जो हमारा ये है एम्ब्रियो। ये कवरिंग है ऊपर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। और नीचे वाले कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज हाइपोकोटाइल। ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, सॉरी एपिकोटाइल। एंड दिस पार्ट इज हाइपोकोटाइल। मीन्स हम जो मेज सीड का नीचे वाला जो सॉफ्ट पार्ट देखते हैं, ये जो कॉर्न हम लोग खाते हैं, तो नीचे वाला पार्ट में ही ये एम्ब्रियो होता है और ऊपर वाले पार्ट में इसका एंडोस्पर्म होता है। तो दिस इज द टिपिकल मेज सीड, और यू कैन से टिपिकल मोनोकॉट सीड। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एम्ब्रियो किस तरीके से, ये एम्ब्रियो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, यहाँ पे हमने देखा है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि मोनोकॉट में 3 सेल कंडीशन बन रहा है, जबकि डाइकोट में 2 सेल कंडीशन बना था। यहाँ पे मिडिल सेल ही सब कुछ बनाता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, और उसके बाद हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। और यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉटिलिडन है वो डाइकोट की तरह उसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल फिल्ड नहीं होता है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये कॉटिलिडन, ध्यान से देखें अगर हम लोग, ये कॉटिलिडन अगर इसके पास स्टोर नहीं है तो कॉटिलिडन हम कहते ही क्यों है इसे? वो इसलिए कहते हैं कि इस एम्ब्रियो को ये कॉटिलिडन ही एंडोस्पर्म से न्यूट्रिटिव मटेरियल लेता है और इसको प्रोवाइड करता है, यहाँ से लेकर के इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो एम्ब्रियो को तो इस कॉटिलिडन के से ही मिल रहा है, इसलिए हम इसे कॉटिलिडन बोल देते हैं यहाँ पे। बट ये पेपर लाइक होता है, इसके अंदर स्टोर नहीं होता है मटेरियल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।